ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे इस तरीके के साथ तो बैंड 100% है 7+ जाएंगे। आसान हो जाएगा इन चीज़ों के बाद आपके हर एक तरीके के टास्क, आपका लाइन, बार, पाई और टेबल। देखो राइटिंग में अगर आपको 7+ जाना है तो टास्क 1 को इग्नोर करना छोड़ दो। बहुत सारे बच्चे टास्क 2 पे फोकस कर देते हैं, टास्क 1 को इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण उनका बैंड स्कोर 5.5 या फिर 6 पे स्टक कर जाता है। टास्क 1 को लिखना कैसे है? टास्क 1 में जो मेन प्रॉब्लम आती है ये यही होती है, बच्चों के पास वेरिएशंस ही नहीं है। वेरिएशन मतलब एक ही लाइन को वो दोबारा दोबारा सेम सेंटेंस में लिखते रहते हैं, सिनोनिम्स यूज कर दिए, इंक्रीज डिक्रीज के, सेंटेंस सेम रहता है, तो कैसे बैंड आएंगे? सो इस वीडियो में आपको मैं एक ही लाइन को 6 से 7 तरीकों में कैसे लिखना है वो प्रॉपर बताऊंगा। सो वीडियो के साथ जुड़े रहें, एंड तक देखें, और उससे भी पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो। सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टास्क 1 की। टास्क 1 एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आईएलटीएस की राइटिंग को निकालने में, मतलब क्रैक करने में। बच्चे क्या करते हैं, टास्क 2 पे फोकस कर देते हैं, जिसके कारण टास्क 1 बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा एक 9 बैंड का टास्क 1। आई नो 9 बैंड का नहीं होता, 3 बैंड का होता है, फिर भी आप ओवरऑल लगा के चले भी 9 बैंड का एक अच्छा टास्क 1 क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है, अभी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट को ये आती है सबसे बड़ी, कि उनके पास वेरिएशंस नहीं है। वो एक ही लाइन को रिपीट करते रहते हैं, कोई चीज़ इंक्रीज कर गई, दिस इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीमेंट, बस ये सिनोनिम यूज करते हैं, लेकिन सेंटेंस सेम ही रहता है, तो कैसे बैंड आएंगे? सो आज का एक प्रॉपर सोल्यूशन लेकर आया हूँ। जिस बच्चे ने इस तरीके के साथ, जो मैं अब करवाऊंगा इस तरीके के साथ आपने अपने आइल्स में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, ये तरीका जो मैं करवाने जा रहा हूँ, कोई भी टास्क ऐसा नहीं रहेगा जो आपको लगे भी मुश्किल है। सारे टास्क आसान हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो उस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली मैं आपको एक लाइन लिखता हूँ। भी मान लीजिए अपने पास कोई लाइन है, लाइन कह रही है द पॉपुलेशन ऑफ चाइना was increased by 10% in 2010 as compared to 2008। भी चाइना की पॉपुलेशन 10% बढ़ गई 2010 में 2008 के कंपैरिजन में। नॉर्मल लाइन है ये। आपको ऐसी ही लाइनें आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो आपका पाई चार्ट हो, चाहे आपका लाइन ग्राफ हो, चाहे आपका बार ग्राफ हो, चाहे आपका जो लास्ट रह गया अपना टेबल हो। ठीक है, जो मतलब डाटा बेस्ड है उनमें ऐसी ही लाइनें होती हैं ज़्यादातर कंपैरिजन वाली। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन मैं आपको बताऊँ, हर एक टास्क में एक चीज़ कॉमन होती है, और वो कॉमन चीज़ क्या है अब आप ध्यान से देखना, इस वीडियो को देखना। एक तो आपको मिलेगा जिसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है चाइना के बारे में, 1 नंबर पॉपुलेशन ऑफ चाइना। ओके, देन सेकंड चीज होगी वो चीज क्या हुई है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ये सेकंड चीज। थर्ड चीज होगी कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज हुई है, ये थर्ड। फोर्थ और लास्ट चीज होगी कब। ठीक है, एक तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मेन जिसके बारे में टॉपिक चल रहा है, एक चीज वो। सेकंड चीज वो चीज इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ठीक है, देन थर्ड चीज कितनी डिक्रीज हुई है, हाउ मच इंक्रीज या फिर डिक्रीज। ठीक है, और फोर्थ इज व्हेन, कब, कब की बात कर रहे हैं, 2010, 12, 13। ये 4 चीज़ें हर एक लाइन में मिलेगी, कोई भी आप लाइन लिख के देख लो किसी भी ग्राफ में, ये 4 चीज़ें आपको कॉमन मिलेगी। अब करना क्या है, इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया भी इनको कैसे घुमाना है, देन एवरी टास्क विल बी गोइंग टू बी इजी फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा इन चीज़ों के बाद आपके हर एक तरीके के टास्क, आपका लाइन, बार, पाई और टेबल, इसको समझने के बाद। सो अब मैं आपको बताता हूँ भी इनमें कैसे वेरिएशंस लानी है, कैसे वैरायटी आएगी। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले एक लाइन आपने लिखी, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना वाज इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, अब इस लाइन में 1 नंबर वाली चीज आ गई है। ठीक है, अब जब आपने नेक्स्ट लाइन लिखनी है, मान लीजिए पॉपुलेशन ऑफ जापान, जापान की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई। मान लीजिए अपने पास फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से आपको लेकर चलता हूँ, मान लीजिए अपने पास ये लाइन ग्राफ है, ये चाइना की थी, ये जापान की है।
वो तो दोनों की इंक्रीज रही है ना, ये चाइना की ये जापान की। अगर दोबारा लिखना पड़ जाए तब भी आप ऐसे थोड़ी लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ जापान वाज इंक्रीज बाय 3% हो जाएगा, टाइम तो वही रहेगा, मतलब सेंटेंस तो सेम रहा। अब यहाँ पे वैरायटी क्या आएगी, वैरायटी क्या लिखनी है, वैरायटी आपको कैसे डालनी है वो देखो। एक नंबर चीज ये वाली आगे थी। अब नेक्स्ट सेंटेंस मान लीजिए जापान है, उसमें भी आपको इंक्रीज ही दिखा तो सेम तो लिखनी नहीं है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने करना ये है, जैसे ये पहले एक नंबर चीज आगे थी जैसे मैंने आपको कहा, अब आपने दो नंबर चीज आगे कर देनी। दो नंबर क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज, इसको आगे ले आना है। आगे लेकर आपका सेंटेंस कैसे बन जाएगा ये देखो। ए इंक्रीज ऑफ अबाउट 10% वॉज नोटिस्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ जापान, कब, इन 2010 एज कम्पेयर टू 2008। बात तो वही रही, लेकिन आपने दो नंबर वाली चीज अब आगे कर दी, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया, एक नया सेंटेंस आ गया आपके सामने। इन द केस और कोई कंट्री आ गई, नेक्स्ट कंट्री आ गई, उसमें भी चीज इंक्रीज हुई है, तब आप क्या करोगे, एक नंबर आगे हो गया, दो नंबर भी आगे हो गया, अब आप तीसरा नंबर ले आओ। क्या था तीसरा नंबर, भी कितनी इंक्रीज कितनी डिक्रीज हुई, अब यहाँ पे 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज वाला, तो इस चीज को आगे लेकर आते हैं, देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। अब देखना, आप लिख सकते हैं ए 10% ऑफ, इंक्रीज की जगह पे लिख दो इंक्रीमेंट, वॉज अकाउंटेड इन द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ, जिसका भी साउथ अफ्रीका इन 2010 एज कंपेयर टू 2008। एक नया सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस। तो ऐसे क्या हुआ, पहले आप एक नंबर वाला आगे लेके आए, देन सेकंड नंबर वाला, देन थर्ड नंबर वाला, ऐसे ही अगर आपको नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है तो चार नंबर वाला, व्हेन। व्हेन अब इसको कैसे देखेंगे, आप देखते जाओ, बहुत सिखाऊंगा, इनके अलावा भी बहुत से, मेन आपकी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। अब व्हेन था है ना, व्हेन है, व्हेन इन, कब हुई थी, इन 2010, ए एन incline of about 10% was noticed in the population rate of India। इन 2010 में एन इंक्लाइन नोट किया गया पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में। लो तीसरा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस, एक ही लाइन से चार लाइनें बन गई। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये चार तो अपने कवर हो गए, अब नेक्स्ट और भी आप बना सकते हैं, कैसे, एक तो आपने वर्ड याद रखना है द फिगर्स, द फिगर्स। एक आपने वर्ड याद रखना है देयर वॉज, देयर वॉज। एक आपने वर्ड याद रखना है देयर हैड बीन। ओके, 1 2 3, इन तीनों से भी आप लाइन्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, द फिगर्स ऑफ चाइना, या फिर द फिगर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चाइना वॉज raised by 10% in the year of 2010 as compared to 2008। ओके, द फिगर्स वाले से होगी। देखो कितने सेंटेंस बनने हैं, देन देयर वॉज से सेंटेंस शुरू कर दो। देयर वॉज ए increase of about 10% was illustrated by China's population in 2010। ओके, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, मतलब दूसरा वैसे, लेकिन सिक्स्थ सेंटेंस बन गया, एक ही लाइन को 6 तरीके से चेंज कर दिया मैंने। और लास्ट और सेवंथ, देयर हैड बीन, इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, देयर हैड बीन एन increment in the population of China was accounted in 2010 which was around, जो कितना है, which was around 10%। ओके,
तो एक ही लाइन को आपने कितने तरीकों से चेंज कर दिया, एक तो था ही, 2 3 4 5 6 7, एक पीपी में इससे ज़्यादा तो आप लाइनें होती नहीं हैं, एक पीपी में रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे इजीली आप घुमा फिरा कर सभी लाइनों को अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। और मैं आप एक दो तीन चीज़ें और बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ में मान लीजिए कोई वैल्यू इंक्रीज हुई देन डिक्रीज होगी, या फिर लाइन ग्राफ है कोई वैल्यू डिक्रीज हुई इंक्रीज होगी। ये मान लीजिए 2010 है, ये 2008 है, ठीक है, ये 2009 है कि ये यहाँ से 10% बढ़ गई, यहाँ से ये डिक्रीज, रुको हाँ ठीक है, यहाँ से ये पहुँच गई यहाँ तक, वेट यार गलत हो गया, रुको मैं आपको बताता हूँ दोबारा, सॉरी। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका ग्राफ है ऐसे जा रहा है, कोई चीज़ आपकी डिक्रीज होकर इंक्रीज हो या फिर कोई चीज़ आपकी इंक्रीज होकर डिक्रीज हो तब लगेगा ये, ठीक है। ये मान लो आपका 2010 है, ये 2008 है और ये 2012 है, ठीक है। ये यहाँ से पहुँच गई 50 पे, ये नीचे आ गई थी यहाँ पे 30 पे, फिर अगेन 60 पे पहुँच गई, ठीक है। अब आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके के सेंटेंस को आप लिख सकते हो हैविंग वाले सेंटेंस से। हैविंग, यहाँ से देखो, यहाँ से डिक्रीज होकर इंक्रीज हुई है, यहाँ से कितना डिक्रीज आया, यहाँ पे 50 था 30 है, 50 माइनस 30 मतलब 20% का डिक्रीज आया, कब, 2010 में। हैविंग ए हैविंग ए डिक्रीज ऑफ अबाउट, कितना डिक्रीज, 20%, कब, इन 2010, फिर ये इंक्रीज होकर कहाँ तक पहुँच गई, 60 पे। द फिगर्स अगेन रेज्ड टू 60% कब, इन 2012। मतलब अगर कोई भी ग्राफ आपका डिक्रीज होकर इंक्रीज हो या इंक्रीज होकर डिक्रीज हो, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो हैविंग एन इंक्रीज ऑफ अबाउट इतने परसेंट इट अगेन डिक्रीज टू, ठीक है। तो हैविंग वाले सेंटेंस से आप अपनी लाइन शुरू कर सकते हो नॉर्मल, ठीक है। देखो टास्क 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे सेंटेंस लिख के आओगे तो ऑब्वियस है बैंड आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बाकी हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूरा पूरा परफेक्ट एक एक चीज़ इसकी करवाता हूँ, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन करनी हो तो 8168321916 और आपका 9474882225, इनमें से कोई से भी नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। भी ऐसे आपने क्या करना है, भी हर एक तरीके की फॉर्मेशन रखनी है। ये वाली जो लाइनें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इसमें सारे आपके पाई, लाइन, बार और आपका टेबल सबके सब इसमें कवर हो जाएंगे सारे के सारे, ऐसे ही। देन अब आपका मैप और प्रोसेस रह गया, वो भी करवा दूंगा, नो इशू, ठीक है। ऐसे आपने राइटिंग करके आनी है, ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन यूज़ करोगे इस तरीके के साथ तो बैंड 100% है, 7+ जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। सो आपको मैंने सारी फॉर्मेशंस करवा दी हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दिया करें बस, ठीक है। बाकी मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।